नमस्कार साथियों, गर्मी का सीज़न आ चुका है और मच्छरों ने हमला कर दिया है। इन मच्छरों से बचने के लिए मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगा, बिल्कुल देसी उपाय। आपको कैसे करना है, क्या करना है। मच्छर ऐसे मारना नहीं पड़ेगा, मच्छर के लिए आपको जागना नहीं पड़ेगा, मच्छर आपकी नींद हराम कर नहीं सकता। आपने अगर मेरे बताए अनुसार ये नुक्ता कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी बाज़ार से मच्छर भगाने की कोयल, मच्छर भगाने की मशीन, मच्छर भगाने का तेल लाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल गारंटीड। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसे यूज करते हो। साथियों, मेरे वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे बताए अनुसार उसको बनाना। आपके जीवन में कभी भी आप पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, एसी चलाएं, आपके घर में मच्छर नहीं आएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। मच्छर बहुत हो चुका है और मच्छर का प्रकोप इतना है कि मलेरिया, डेंगू सब मच्छर से पैदा होता है। मच्छर बीमार कर देता है और हमें बीमार नहीं रहना है। एक स्वस्थ अगर शरीर चाहते हो तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो के बताए अनुसार उस चीज़ को बना लेना। बिल्कुल हर चीज़ आपकी फ्री में तैयार हो जाएगी। 10 या 20 रुपए का आपका खर्चा पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना और एक एक बात मेरी नोट कर लेना। आप कापी और पेन अपने साथ रखना और उसमें जो मैं बताता चला जाऊं वो चीज़ें आपको करनी है। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति ने हमारे पास आज की तारीख में, जब से ये प्रकृति बनी है, हम जितने अत्याधुनिक होते जा रहे हैं उतने हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि नई नई बीमारियां हमारे अंदर आती जा रही हैं। हम आयुर्वेद को छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं, बाजार के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। कंपनियों ने हमारे अंदर इतना भ्रम पैदा कर दिया है कि आज हमारे पास अच्छी चीज़, हमारी अपनी खुद की चीज़ होने के बाद भी हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा दुख है कि हम पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आयुर्वेद को, अपने आयुर्वेद के ऊपर हम रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, आज आपको एक ऐसी चीज़ बता दूंगा कि आप उसको कर लिया तो ये समझो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के लिए, जो रात को वे उठकर बैठ जाते हैं, रात को मच्छर उनको सोने नहीं देता है, उनको मच्छर काट लेता है, डेंगू, मलेरिया जैसी भारी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा गर्मी का सीजन बड़ा ही कष्ट में बीतता है। साथियों, आज आपको मैं बिल्कुल ऐसी दवाई बता दूंगा कि आप भी याद रखोगे। अगर मेरी बताई दवाई आपको पसंद आए तो उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट करना, शेयर भी कर देना। साथियों, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। साथियों, हमें सबसे पहले नीम लेना है। नीम कड़वा होता है। ये आपने सुना होगा कि 100 बीमारियों को खत्म करने की ताकत नीम में होती है। नीम की पत्ती आपको ताजी तोड़ लेनी है। आपको जितना आपको बनाना है, एक कटोरी लेनी है और एक कटोरी में नीम उसको भर लेना नीम के पत्तों से। आप नीम के पत्तों को धूप में सुखा लेना। जब वे हाथ से ऐसे टूटने लगे तो उसको उठाकर रख लेना। पहली चीज आपने नोट कर ली होगी, नीम के पत्ते। याद रखना साथियों, नीम के पत्ते। दूसरे नंबर पर आती है प्याज का छिलका। जो छिलका हम प्याज को जब छीलते हैं तो उससे जो ऊपर का छिलका उतरता है, उसके छिलके आपको इकट्ठे कर लेने हैं। प्याज का छिलका बहुत आयुर्वेदिक दवाई है, इससे मच्छर बहुत जल्दी भगता है। दूसरी चीज आपकी प्याज का छिलका, याद लिख लेना कि दूसरी चीज हमारी प्याज का छिलका, वो भी उसके बराबर ही कर लेना। साथियों, तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरे चीज में आती है हमारी तेज पत्ता। आपने देखा होगा कि अगर हम घर के अंदर उसको खाली भी जला दे तो भी मच्छर भग जाएगा। उसके ना तो कोई दुष्प्रभाव आता है, ना उससे कोई वैसी चीज होती है, और तो उसका इतना बड़ा बेनिफिट है तेज पत्ते का साथियों कि उससे नकारात्मक ऊर्जा भी भग जाती है। इतना है क्योंकि हमारा ये तेज पत्ता गर्म मसालों में गिरता है, मसाले दानी का राजा है। और तेज पत्ते को इसमें आपको लेना है, कम से कम 15 पत्ते होने चाहिए एक कटोरी के अंदर। एक कटोरी जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं उसके अंदर 15 कम से कम तेज पत्ता होने चाहिए। अब चौथी चीज,
चौथी चीज पर आती है लौंग। लौंग लौंग आप ये समझो, नजला, जुखाम, खांसी कुछ भी हो जाए, दाढ़ में दर्द हो जाए तो लौंग का तेल लगाते हैं, लौंग की चाय पीते हैं, लौंग को पान में भी लगाते हैं, लौंग देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। और लौंग को अगर आपने अंगारी पर ऐसे भी डाल दिया तो उसकी खुशबू से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो आपको लेनी है कम से कम इतने मटेरियल में 30 लौंग, 30 लौंग लेनी है। याद रखना साथियों, 30 लौंग लेनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक एक चीज मेरी लिखते रहना। 5वें नंबर पर आती है हमारी कपूर। कपूर बाजार में उपलब्ध है, आपको ज़्यादा पैसे की नहीं लेनी है। आप उसमें मिडिल वाली जो बीच की टिक्की आती है वो लेनी है। और उसको लेने के बाद साथियों आपको क्या करना है, उसकी 2 या 3 टिक्की, ध्यान से लिखना, मेरी 5वीं चीज है कपूर की टिक्की। कपूर की टिक्की आपको 2 या 3 ले लेनी है। अब उस सगले मटेरियल को आपको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद साथियों, बिल्कुल बारीकाई से समझा रहा हूं और बारीकाई से आप समझ लेना। उसको इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है सबसे बड़ा बात, जो मिक्सी ग्राइंडर होता है हमारे घर में, हर घर में वो मिल जाता है, उसको लेना है। और एक बात और ध्यान रखना साथियों, मिक्सी ग्राइंडर का जो जार होता है वो यूज करा हुआ ले लेना, जो बेकार आपका पड़ा हो, क्योंकि जब हम इस सबको पीसेंगे उसके अंदर तो कपूर की खुशबू जा नहीं पाती है। तीसरी बात, अगर आपके पास पुराना नहीं है और मजबूरी है कि जो हमारा घरेलू यूज में चल रहा है उसी में करना है, तो मेरी बात को ध्यान में रखना कि उसको कम से कम 3 या 4 दिन लगातार उसको धोना है, मांजना है और उसके बाद उसको धूप में सुखाना है, तब कपूर की खुशबू आप उससे समाप्त कर सकते हो। साथियों, इस सब को आपको उसमें पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई आपको लेनी है लोहे की, या आपको लेनी है फ्राईदान नमूना। तो उसमें आपको एक कटोरी सरसों का तेल, या उसके अंदर जो बाजार में सस्ता तेल हो उसको ले सकते हो, उसको ले लेना है। ये सब मटेरियल लेकर जब वो तेल उबलने तो आपको ले लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 कटोरी तेल सरसों का डालना है। सरसों का तेल कड़वा होता है, और कड़वा होता बहुत लाभदायक होता है, वातावरण को शुद्ध करता है, मच्छरों को ये मारता है। तो आपको कड़वा तेल लेना है 1 कटोरी, और उसको जब गर्म हो जाए तो धीमी आंच पर इस सब मटेरियल को उसमें डाल देना है। और उसको डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से उसको भूनना है। जब आप उसको भूनते रहोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी गैस बंद कर दीजिए जिस पे आप बना रहे हैं। उसको गैस को बंद करने के बाद इस सगले मटेरियल को आप ठंडा होने के बाद एक छलनी के द्वारा छान लीजिए, और छान कर इसको दबा कर इसका पूरा तेल उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप इसे एक अपने कांच की शीशी में इसको रख लीजिए। अब आप या तो इसे बत्ती लगाकर जला सकते हैं, ध्यान से सुनना, या तो इसे आप बत्ती लगाकर जला सकते हैं। दूसरी बात, या आप जो इनमें मच्छर भगाने वाली मशीनों के नीचे में जो कोयल लगाते हैं, लिक्विड वाली आती है, उसको ऊपर से ढक्कन को खोलकर उसमें भर लीजिए। उसके सहारे ये गर्म होकर निकलता रहेगा, ताकि आप अपने कमरे में जहाँ पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ताकि उसको ये बत्ती रहेगी तो वो बुझ जाएगी। लेकिन जब बिजली से उस मशीन के द्वारा गर्म होकर उसको भाप द्वारा फेंकेगा तो आपको सेहत को किसी को भी ये नुकसान नहीं देगा, और मच्छर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मेरी गारंटी है साथियों। अगर मेरा वीडियो, मेरी समझ आप आजमा कर देखना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा मानव के प्रति जो जागरूकता अभियान है उसमें आप सबके सहयोग से मेरा आगे कदम बढ़े। मैं आपसे फिर इसी तरीके से वीडियो बनाकर नई बात आपसे रखूं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।